जैसे ही आप 12th क्लास पास आउट करते हैं तो अब आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं है, इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि हम अपने बेटे को ऐसा क्या करवाएं ताकि इसका फ्यूचर सेफ हो सके और ये आगे बढ़ सके। लेकिन 12th पास आउट करने के बाद हमारे पे ओपिनियंस के बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं। ओपिनियंस किसके? हमारे रिलेटिव्स के, हमारे फ्रेंड सर्कल की, हमारे पेरेंट्स की। रिलेटिव कुछ और बोलते हैं करने के लिए, पेरेंट्स कुछ और बोलते हैं करने के लिए, हमारा मन कुछ और बोल रहा होता है और इवन हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने पढ़ा है, जिन लोगों से मैंने बात करी इस बारे में, 12th के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ा परसेंटेज बच्चों का ऐसा है जो बच्चे डिसीजन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं किसके बेसिस पे? अपने पेरेंट्स के बेसिस पे, अपने फ्रेंड सर्कल के बेसिस पे कि अगर आपका फ्रेंड बीटेक कर रहा है तो आप भी बीटेक करने के लिए जाओगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई सीए की तैयारी कर रहा है और आपकी उससे अच्छी बॉन्डिंग है तो आप सीए करने जाते हो। लेकिन आपका खुद का पैशन क्या है, ये आपको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरह के कन्फ्यूजन हमारे माइंडसेट के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं कि 12th क्लास के बाद क्रिकेट को चूज करना कितना सेफ रहेगा। यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपका माइंडसेट ऑलरेडी पढ़ाई का है और आप क्रिकेट में 10% श्योर है, तब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। अगर आप क्रिकेट में 100% जाना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात कि मुझे क्रिकेट खेलना है, आपने अपने आप से सोच रखा है, आपका पैशन, आप उसे फॉलो करना चाहते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। अब सबसे पहली बात, मैं कुछ केसेस आपको बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान से सुनने और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला केस, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन मेरे पास आता है और मैंने उन बच्चों को ट्रेन भी किया है, जो मैं आपको केस बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मुझे नीट की तैयारी भी करनी है और मुझे क्रिकेट भी खेलना है। नीट की तैयारी में इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं, और क्रिकेट में खुद के लिए खेलना चाहता हूँ। इसी कैटेगरी में दूसरे बच्चे आते हैं कि सर मैं IIT करना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, एंड साथ साथ मैं क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ। तो मैं आपको उसका सीधा सा आंसर देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग आपसे ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा। ये जो तीनों फील्ड्स है, IIT करो, आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो, आप IAS की तैयारी करो, कुछ भी आप बड़े पोजीशन पे जाने की तैयारी करोगे, वो आपकी पूरी एनर्जी, पूरा एफर्ट मांगता है। और सेम क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है। तो अगर आप दोनों को लेके चलना चाहते हो, द आंसर इज नो। आपको दोनों में से एक चीज को पूरी फोकस से, पूरी जान से करना पड़ेगा और दूसरे को पार्ट टाइम करना पड़ेगा। रेशियो क्या होगा? अगर IIT की तैयारी कर रहे हो, लेट्स एन एग्जांपल, या आप IAS की तैयारी कर रहे हो, 80 to 85% टाइम आपको उस पर देना पड़ेगा, 10 से 15% टाइम आप क्रिकेट पे दे सकते हो। देन जो क्रिकेट है वो आपकी हॉबी बन के रहेगी, वो आपका प्रोफेशन नहीं बन सकती, क्योंकि उसके अंदर भी आपको टाइम देना होगा। क्रिकेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो बिना मेहनत के आप कहीं नहीं बढ़ने वाले। तो दोनों में से आपको एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा, राइट। मान के चलते कि आपने ज़बरदस्ती क्रिकेट को शुरू भी कर लिया इस कंडीशन में, फर्स्ट केस के अंदर, तो आपको एक समय बाद इन दोनों में से एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा और एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको आज बैठ के सोचना है कि मैं किस में अच्छा हूँ। अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करिए, आपका दिल क्या बोलता है, और उस हिसाब से एक फील्ड को चूज करिए और एक फील्ड को आप ड्रॉप कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। ये डिसीजन लेना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस डिसीजन को लेते हैं तो आप बहुत लोगों से आगे बढ़ जाएंगे जो कंफ्यूजन में जी रहे हैं। ये सबसे पहला केस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आई होप कि आपने फर्स्ट केस से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब चलते हैं हम लोग सेकंड केस के ऊपर। जो पहला कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। सेकंड कंफ्यूजन हमारे माइंडसेट के अंदर होता है और पेरेंट्स के अंदर भी होता है कि अगर आपने क्रिकेट खेली और क्रिकेट में आपका कुछ नहीं हुआ तो क्रिकेट आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, ठीक है। अब मैं जो एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ, काफ़ी सारी स्ट्रगल करने के बाद। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्रिकेट उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ती जो वाकई में कुछ लाइफ के अंदर अचीव नहीं करना चाहते। लेट्स एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, अगर आप पूरी जान से प्रैक्टिस करेंगे एक दिन के अंदर, जितनी भी आपके अंदर एनर्जी है, आप 3 से 4 घंटे के अंदर थक जाएंगे। 3 से 4 घंटे की एक ट्रेनिंग बहुत हैवी ट्रेनिंग होती है अगर आप एक राइट गाइडेंस के अंदर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस करे हुई बात बता रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अकेडमी गए, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग करी, उसके बाद 2-3 घंटे वो घूमने चले गए, 2-2 घंटे दोस्तों से गप्पे मार रहे हैं, घर पे आए तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, राइट। घूमने चले गए, स्विमिंग के लिए चले गए, जो आपको कोच ने वर्क बता रखा है वो आप नहीं कर रहे हो, राइट। इस तरह से बच्चे करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। मैच खेलने जा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ सीरियसनेस ही नहीं है। आउट हो गए तो क्यों हुए उनको ही नहीं पता, 2-4 गप्पे मार ली, 2-4 बातें कर ली, इधर की बात उधर कर दी, ये हो गया वो हो गया, इसमें लगे रहते हैं बच्चे। अगर आप एक सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं तो क्रिकेट आपको तब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देगी जब आप उसको सीरियसली खेलेंगे। ध्यान से समझिएगा, उसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। जो बच्चे जिनकी आदतें खराब हो चुकी हैं आज, जो
अपने किसी भी फील्ड में मेहनत नहीं करना चाहते, वो क्रिकेट में ही मेहनत नहीं कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपको अपनी हैबिट पे काम करना है। सारे पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो क्रिकेट डिसाइड नहीं करेगा, आपके बच्चे की हैबिट डिसाइड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको ग्रो किया जा सकता है क्रिकेट के माध्यम से। क्रिकेट के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड किया जा सकता है, उसको हेल्प करेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो क्रिकेट उन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा जो वाकई भी अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। ध्यान से समझिएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थर्ड कंफ्यूजन और डाउट हमारे माइंड के अंदर रहता है कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स बहुत है, कैसे होगा हमारे बच्चे का सिलेक्शन, बहुत पैसे वालों का गेम है, ये हमारे माइंड के अंदर डाउट चलता है, राइट। तो आज के टाइम में हर एक फील्ड के अंदर पॉलिटिक्स है। हर एक फील्ड के अंदर आप कुछ भी उठा लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़ खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पॉलिटिक्स है हर एक फील्ड के अंदर। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिक्स होने के बावजूद भी हर फील्ड के अंदर नए बंदे आ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। छोटे परिवार से भी आ रहे हैं, बड़े परिवार से भी आ रहे हैं, राइट। तो अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स का बहाना पकड़कर चलेंगे कि नहीं पॉलिटिक्स है और हमारे बच्चों को कोई पूछेगा नहीं या वो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा, या एज अ प्लेयर आपकी ये सोच है, अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है, अगर आप ये सोचते हो, तो आपका माइंडसेट एक लिमिटिंग बिलीफ के अंदर आने वाला है। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब क्या होता है? आपकी मेहनत को लिमिट करेगा ये। आप जब पूरा एफर्ट लगाने के लिए जाएंगे तो आपका माइंड बोलेगा अरे क्यों इतनी मेहनत कर रहा है यार, पॉलिटिक्स है शायद तेरा ना हो। फिर आपका एफर्ट कम होने लग जाता है और फिर आप क्रिकेट से दूर होने शुरू हो जाते हो। क्रिकेट पूरा एफर्ट मांगती है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पेरेंट्स चाहे प्लेयर दोनों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्रिकेट के अंदर मान के चलो कि आपकी किसी अच्छे पॉलिटिशियन से बात है और आपके बेटे को किसी ने ट्रायल में सेलेक्ट करवा दिया, अंडर 19, 23 किसी में भी। लेकिन जब वो बैटिंग बॉलिंग करेंगे ना, तो जो उन्होंने अकेले में प्रैक्टिस किया हुआ है, जो उनके कोचेज ने उनके ऊपर मेहनत करी हुई है, जो उस बच्चे ने खुद के ऊपर मेहनत करी है, वो वहाँ पर शो होनी चाहिए। अगर वो बच्चा वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। आप देखो, बड़े एग्जाम्पल भी देख लो। सुनील गावस्कर सर के बेटे का नाम क्या है आप मुझे बताइए, और वो कितने साल क्रिकेट खेले इंटरनेशनल, जबकि सुनील गावस्कर सर एक बहुत बड़ा नाम है। सेम और अभी करंट में एग्जाम्पल है सचिन सर के बेटे का। वो क्रिकेट अभी खेलना शुरू कराया उन्होंने, राइट, धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू करा है। लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उनको क्रिकेट के अंदर आने के लिए, सोचो आप। तो क्रिकेट जो है वो आपको चांस देगी, लेकिन वो बंदा आगे बढ़ता है जो उसको डिजर्व करता है। उस डिजर्विंग बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स एक समय के बाद काम नहीं आएगी, ये सच्ची रियलिटी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल है, लेकिन एट द एंड टैलेंट आपको ऊपर लेकर जाएगा। ये पॉलिटिक्स से ऊपर की चीज है। तो ध्यान से समझिएगा, जरूरी है कि आप इस थॉट को बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर आप इस थॉट के साथ क्रिकेट खेलते हो तो आपके माइंड में जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो ये बात आएगी कि यार पॉलिटिक्स बहुत थी इसलिए मेरा नहीं हो पाया। और आपको एज ए क्रिकेटर इस फीलिंग से दूर रहना चाहिए। मेहनत तो आप फिर भी कर रहे हो, लेकिन आप नेगेटिव भी हो साथ साथ में। आप नेगेटिव हो और पूरी मेहनत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपका नेगेटिव थॉट है वो आपको डेफिनेटली लिमिट करेगा, आपके जर्नी को लिमिट करेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। आई होप कि आपको इन पॉइंट से थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिलना शुरू हो चुकी हो। अब आपने बोला कि ठीक है सर, मुझे आपकी बातें समझ में आ गई, अब मैं क्रिकेट शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे माइंड में एक डाउट और है, जो पेरेंट्स के माइंड में भी डाउट होता है और जो मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है। वो क्या है कि ठीक है मैंने 4-5 साल क्रिकेट के अंदर दे दिए, क्या गारंटी है कि मैं IPL खेलूंगा या मैं इंडिया खेलूंगा या मैं बहुत बड़े लेवल तक पहुंचूंगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? इसके मेरे पास 2 आंसर है जो आपको डेफिनेटली समझनी चाहिए क्रिकेट शुरू करने से पहले। सबसे पहली बात, ये गारंटी वर्ड अपने दिमाग से निकाल दो। आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, कोई भी कॉलेज आपको शायद ही आपको जॉब की गारंटी देता होगा। बोर्ड पे लिखना आसान बात है, लेकिन हर बच्चे को जॉब देना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये बात आप भी जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। सेम इन क्रिकेट के अंदर भी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई के बाद भी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाए, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कई साल क्रिकेट खेलने के बाद कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाए। दोनों फील्ड में दोनों तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। आपको सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे और अनसक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे दोनों फील्ड के अंदर। ध्यान से समझिएगा। गारंटी वर्ड दिमाग से निकाल दो। गारंटी किसी चीज के अंदर नहीं होती है। आपको मेहनत करनी है, आपको डिजर्विंग बनना है, तभी आप वहां पर जाके पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं पहुंचो। अगर आप घर में बैठ के ये सोचते रहोगे कि मैं कौन से ईयर में क्रिकेट शुरू करूंगा, कौन से साल में अंडर 19 खेलूंगा, फिर मैं 23 जाऊंगा, फिर मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा, फिर मैं IPL जाऊंगा, फिर मैं इंडिया जाऊंगा, अगर आप घर पे बैठ कर इसकी कैलकुलेशन करने लग जाओगे और एफर्ट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, राइट एवरीबॉडी। तो आपको ये समझना है कि भाई गारंटी शब्द को हटाना पड़ेगा, मुझे ट्राई करना पड़ेगा। बिना ट्राई करे आपको पता नहीं लगेगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स का भी ये सवाल होगा या बहुत सारे प्लेयर का ये सवाल होगा कि अगर मान के चलो कि मैंने 4-5 साल क्रिकेट में दिया और मेरा नहीं हुआ तो मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में। इसको समझता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक डायरी पेन लेकर बैठे हो तो उसको लिख लेना, जो आपको बता रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मान के चलते कि आपने क्रिकेट को 17 साल की उम्र में शुरू किया, लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है। क्रिकेट के अंदर जो अब आप प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे आप 23 की, 19 की भी कर सकते हैं, बट 19 के बारे में आपको श्योर नहीं हो क्योंकि आपको
3-4 साल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, 4 से 5 साल की विंडो में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 17 साल से शुरू करते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। आपके पास 5 से 6 साल का समय क्रिकेट में कुछ करने के लिए, कुछ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कम से कम 5 से लेकर 6 साल का आपके पास समय है। आपको 17 से लेकर 30 साल तक क्रिकेट खेलनी है, पढ़ाई के साथ साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको सब कुछ छोड़कर क्रिकेट खेलना है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे माइंडसेट में गलत फहमी है कि मुझे सब कुछ छोड़कर क्रिकेट खेलनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्रिकेट खेलना है। एग्जाम्पल, अगर आप सपोज ओपन से करते हैं अपनी एजुकेशन, तो आपको बार बार कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। आप अपना पूरा टाइम क्रिकेट में दो, और जितना टाइम बचता है एग्जामिनेशन के समय आपको जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको सेम चीज़ करके देते हैं कि आप अगर एडमिशन कराओ, वीक में 1 से 2 दिन आप जा सकते हो, बाकी आपको एग्जाम देने के लिए आना है। आप अपने क्रिकेट खेलो, घर में पढ़ाई करो, एग्जामिनेशन के टाइम आप एग्जाम देकर आ जाओ। अगर आप इस ऑप्शन को अप्लाई करते हो तो आपको हेल्प करेगा। अब आपको समझना ये है कि मैं 17 साल से लेकर 22 साल तक क्रिकेट खेलूंगा। अगर उसके बाद मेरा नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो क्रिकेट के साथ साथ, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आपने अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया, अगर आप कल किसी बड़े लेवल पर पहुंच गए, तो आप सोचो कि आप कितनी बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हो, आप कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। आपको बात समझ में आ रही है? तो 17 से लेकर 22 साल तक की विंडो में आपको डेफिनेटली रिस्क लेना है। रिस्क किस चीज़ का? पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलनी है, बस। अगर नहीं होता है तो 23 साल के बाद तो आपको वैसे भी पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं, वो आपको करनी है डेफिनेटली। लेकिन जितना आपके पास टाइम बचा, उस टाइम के अंदर आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आप छोटे से एग्जाम्पल से मेरी बात समझो। आज के टाइम में 17 से 18 साल का बच्चा कर क्या रहा है? मैं सारे पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और सारे जो प्लेयर हैं हमारे, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हैं अभी। मैं आपको अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, जो मैंने नोटिस किया, आप मुझे कमेंट के अंदर बताना। 17 साल का बच्चा आज के टाइम में पूरे दिन इंस्टा चला रहा है, बहुत ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर करता चला जा रहा है। गेमिंग इंडस्ट्री हमारे बच्चों के माइंडसेट को खाती चली जा रही है। बहुत सारे पेरेंट्स आज इस वजह से परेशानी कि हमारा बच्चा फ़ोन बहुत चला रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैंने लास्ट टाइम सोशल मीडिया सीरीज़ बनाई थी, उसको जाकर आप देखना। हमारे जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के बच्चे हैं, इनका माइंड कच्चा होता है। इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन एंटर हो रही है आज, वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अगर वो नेगेटिव कंटेंट देख रहे हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, अगर पॉजिटिव कंटेंट देख रहे हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव को भी मेंटेन करना पड़ता है, राइट। अगर आप पूरे दिन इंस्टाग्राम पे बैठे रहोगे, पॉजिटिव कंटेंट देखते रहोगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 18 साल का बच्चा आज ये कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से उनकी मेमोरीज वीक होती जा रही है, आई साइड वीक हो रही है, और भी ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज के लोग फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को नहीं करवाते। पहले बच्चे पार्क में खेलने जाया करते थे, आज वो भी बहुत ज़्यादा बच्चे कम कर चुके हैं, स्पेशली इन द सिटीज़। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना कि आप अपने बच्चों को, या एज अ प्लेयर आप 18 साल से लेके या 17 साल से लेके 23 साल तक का क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर उसको एंटर कराओ, जहाँ पर वो डिसिप्लिन सीखेगा, पेशेंस सीखेगा, अपने आप से कैसे लड़ते हैं वो सीखने के लिए मिलता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं वो सीखने के लिए मिलता है। फिजिकल एबिलिटीज़ हमारी बढ़ती हैं, हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, हमारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चा सीखता है जब वो स्पोर्ट्स के अंदर जाता है। और एक रिसर्च मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी टॉप मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड में, उन सब का कनेक्शन किसी न किसी स्पोर्ट्स से, राइट। क्योंकि स्पोर्ट्स हमें डिसिप्लिन सिखाता है, स्पोर्ट्स हमें लड़ना सिखाता है, स्पोर्ट्स हमें अंदर से अलाइव रखता है, स्पोर्ट्स हमें हमेशा एक्टिव रखता है, हमें और उससे ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता देता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो आपका बच्चा उन चीज़ों से अगर बच जाएगा तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और अगर 18 से 30 साल की विंडो में अगर वो कुछ कर गया तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। ये 4 से 5 साल के स्लैब है, उसके बाद तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके बीच में डेफिनेटली उसको चांस मिलना चाहिए कि वो डेफिनेटली क्रिकेट खेले। सो आई होप गाइस कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा। अब आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। जो कन्फ्यूजन के बादल आपके आसपास मंडरा रहे थे, आई होप कि वो क्लियर होना शुरू हो चुके हो। अब बात आती है एक्शन लेने की। देखो यार, अब जब हम एक्शन लेने की तैयारी करते हैं तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई भी एक्शन लिया, चाहे वो पढ़ाई का हो, क्रिकेट का हो, किसी भी चीज़ का हो, कि आपने एकदम एक्शन लिया और अगले 6 महीने बाद आप उस फील्ड में टॉप पे चले गए, या 2 साल बाद उस फील्ड पर टॉप पे चले गए। नहीं, हर फील्ड के अंदर स्ट्रगल लगती है। हर एक फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड को आप ले लो, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों फील्ड्स है, सब चीज़ के अंदर स्ट्रगल लगती है। सेम आपको क्रिकेट के अंदर भी लगेगी। तो डिसीजन सबसे पहले आपने क्या लेना है? सबसे पहला डिसीजन आपने लेना है कि आपने क्रिकेट को पहले 1 साल खेलना है, अपने एक्सपेक्टेशन को 0 रखकर सिर्फ उसको एंजॉय करने के लिए खेलना है, और ये चेक करना है कि क्या क्रिकेट मेरे लिए है या नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
लेकिन कम से कम आपको इसके लिए 1 साल देना पड़ेगा। आपको 1 साल इसलिए देना है कि आपको चेक करना है कि क्रिकेट के अंदर जो स्ट्रगल्स आती हैं, आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, धूप में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप कोच की डांट सुन रहे हैं, आप लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई बार आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, कई बार आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, कई बार आपकी बैटिंग बॉलिंग अच्छी हो रही है, कई बार आपकी बैटिंग बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। तो पहले 1 साल आप ये चेक करिए कि क्या आपको ये स्ट्रगल करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या आप इस स्ट्रगल को आराम से कर जा रहे हैं। ये आपको पता करना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 साल देना है, ठीक है। कभी भी आप ये मत सोच रहे कि नहीं यार पैशन फॉलो करूंगा एकदम सब कुछ कर लूंगा, नहीं, पहले आप 1 साल दो। अगर आपको लगता है कि 1 साल में सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अगले 4-5 साल देने चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो क्रिकेट छोड़ने में कोई बुराई नहीं। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी हुई होती, राइट। घर पे बैठ के ये सोचना, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के बेसिस पे कुछ और करने का डिसीजन ले लिया, आज वो एक अच्छी खासी जॉब तो कर रहे हैं, बट अंदर उनकी फीलिंग दबी हुई है कि क्या मैं क्रिकेट खेलता तो शायद मैं भी IPL खेल रहा होता, मैं भी इंडिया खेल रहा होता। तो जो ये आपका भ्रम है ना, वो दूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने कहते हुए सुना होगा, अरे यार मैं खेलता हूँ तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता। तो वो भ्रम आपके अंदर नहीं होना चाहिए। वो आप पहले जाके खेलो, अपनी ग्राउंड रियलिटी पता करो कि मैं एक्चुअली हूँ, एक अकेडमी ज्वाइन करो, एक बेसिक अकेडमी ज्वाइन करो और वहाँ जाकर ट्रेनिंग करना शुरू करो, राइट। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल टेस्टिंग करने में कुछ नहीं जाएगा आपका। आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आपका लॉस नहीं होगा, राइट। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। सो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। सो लेट्स समराइज सम पॉइंट्स ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से याद रहे और आप इसको एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ये वीडियो एक बेसिकली डिसीजन को इम्प्रूव करने वाला वीडियो होगा। तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्रिकेट के अंदर 1 साल कम से कम देना है और टेस्ट करना है क्रिकेट आपके लिए है या नहीं है। अगर आप 1 साल सर्वाइव कर जाते हैं तो आप आगे मेहनत कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी क्रिकेटिंग जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए। सेकंड, आपको 4 से 5 साल की विंडो के अंदर मेहनत करनी है, तभी आपको क्रिकेट के अंदर रिजल्ट्स दिखेंगे। तीसरा, आपको पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे, दोनों को मेंटेन करते हुए चलना है। चौथा, आपने डिसीजन लेना है कि आपको क्रिकेट को कौन सी प्रायोरिटी पर रखना है, राइट। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, एज ए पेरेंट भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के अंदर आपको आप कॉलेज जाएंगे, अगर आप लगातार कॉलेज जाते हो तो आपको तब भी दिक्कत आएगी। तो आपको ऐसा कॉलेज ढूंढना है जहाँ पर आपको क्रिकेट के अंदर सपोर्ट किया जा सके, राइट। ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ की टीम भी होती है, जहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको विकेट्स भी मिल जाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। सो आई होप कि गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपने इस वीडियो से सीखा डेफिनेटली मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप भी अपनी ट्रेनिंग जर्नी के अंदर तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।